नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन्म पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे गुजरात के जामनगर से अपने प्रश्न पूछा ईशा पटेल जी की। इनकी जन्म तारीख 6 जून 1951 बुधवार के दिन सुबह के 8 बजे। इनके प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को हम लग्न पत्रिका के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। ईशा पटेल जी की लग्न मिथुन और राशि भी मिथुन। लग्न पर चंद्र, चतुर्थ भाव में शनि, दसम भाव में गुरु, द्वादश भाव में लग्नेश और सुखेश, बुध, मंगल और सूर्य, इन तीनों की युति। द्वितीय भाव में शुक्र, तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु। ईशा पटेल जी ने जो प्रश्न पूछा था उन सभी के प्रश्नों में एक ही कॉमन है कि एक ही समाधान है कि लग्न में चंद्र है। शनि चतुर्थ भाव में, शनि की तृतीय दृष्टि षष्ठ भाव पर, दसम भाव पर और लग्न भाव पर। लग्न में चंद्र पहले से ही मौजूद है, चूँकि चंद्र द्वितीय भाव के मालिक है, लग्न भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि चंद्र के ऊपर और राहु भाग्य भाव पर बैठ करके उनकी पहली दृष्टि लग्न भाव पर, फिर तृतीय भाव पर, फिर पंचम भाव पर। कहीं ना कहीं ईशा पटेल जी आपकी अगर महादशा अच्छी भी चल रही है, क्योंकि अभी केतु की महादशा चल रही है। आपका जो प्रश्न था कि दाम्पत्य जीवन में अपमान सहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तृतीय भाव में, जैसे वीडियो स्क्रीन पर आप लग्न पत्रिका देख सकते हैं कि तृतीय भाव में केतु मौजूद है, उनकी महादशा चल रही है। तृतीय भाव सूर्य का भाव, चूँकि केतु वहाँ तृतीय भाव में मौजूद है, उनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, फिर दूसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, फिर और एक दृष्टि, 3 दृष्टि केतु के पास है और एक आखिरी दृष्टि एकादश भाव पर। तो कहीं ना कहीं अगर सप्तम भाव पर देखेंगे केतु की दृष्टि, चंद्र की दृष्टि और व्यय भाव से 12वें भाव से मंगल की दृष्टि, यानी कि मंगल, केतु और चंद्र, इन तीनों की दृष्टि युति सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी गुरु और दसम भाव के स्वामी गुरु स्वगृह पर, उन पर शनि की दृष्टि। शनि आपकी पत्रिका में अष्टमेश और भाग्येश हो करके चतुर्थ भाव में मौजूद है। सबसे पहले तो ईशा पटेल जी उपाय के हिसाब से आपको चंद्र का रत्न मोती पहननी होगी। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि केतु के बाद तो शुक्र की महादशा आएंगी। शुक्र तो 20 साल तक लंबे चलेंगे, केतु तो 7 साल तक चलेंगे, 28 तक उनकी महादशा कंप्लीट हो जाएंगी। 2028 के बाद से शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो शुक्र कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है। महादशा अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, महादशा अपने आप में घूम रही है, कभी अच्छी कभी बुरी, 50-50 चल रही है, कभी बहुत अच्छी हो रही है, कभी बहुत बुरी हो रही है। प्रॉब्लम एक है ना कि लग्न में चंद्र मौजूद है, शनि की भी दृष्टि उसके ऊपर, राहु की भी दृष्टि उसके ऊपर, आपके मन में अजीब प्रकार का एक भय पैदा करके रखा है। मतलब महादशा अच्छी भी आती है तब भी आपको भय लगता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, थोड़ा सा इधर से उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको भय लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि शनि क्या करती है, शनि की दृष्टि जब चंद्र के ऊपर रहती है तो चंद्र के ऊपर रह के आपको मन में एक डिप्रेशन, एक भय, एक निराशा, ये सब पैदा करती है। शनि क्या है? दुख का ही कारक है। आपकी पत्रिका में है अष्टमेश, भाग्येश भी है, कारक भी है, फिर भी है तो दृष्टि चंद्र पर ही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहती है। जब आपकी शनि की महादशा चल रही थी तब आप देखे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि महादशा शनि की थी। सीधी दृष्टि लग्न पर चंद्र के ऊपर, तृतीय दृष्टि षष्ठ भाव पर, एक और दृष्टि दसम भाव पर गुरु के ऊपर। दाम्पत्य में भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। चंद्र के ऊपर भी दृष्टि डाल करके खुद के लग्न मतलब स्वास्थ्य और मन दोनों पर भी असर डाली थी। षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल करके थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर रही थी। जब ये शनि के बाद जब बुध की महादशा आई, बुध भी मंगल सूर्य के साथ द्वादश भाव में बैठे हैं। बुध आपकी पत्रिका में लग्नेश है और सुकेश है, दोनों ही द्वादश भाव में मौजूद है। अब द्वादश भाव में बैठ करके उनकी सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो आपके मन में हमेशा जो टेंशन रहती है ना, टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है, आपको लगता है कि हर जगह प्रॉब्लमेटिक हो रही है। कुछ हद तक अगर मतलब
लग्नेस की वजह से भी प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चंद्र से आ रही है। लग्नेस आपको जितना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको चंद्र क्रिएट कर रहा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि उसके ऊपर, राहु की भी उसकी दृष्टि उसके ऊपर। अब देखिए शनि और राहु दोनों क्या है, राहु तो ऑब्वियसली क्या है, भूत प्रेत शैतान है, तो अच्छा तो है नहीं। शनि भी वैसे ही है, दुख का कारक है। जहीं कहीं भी दृष्टि डाली, बुध के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो बुद्धि को भी वैसे ही बना देते हैं। चंद्र के ऊपर दृष्टि डालते हैं, मन को विचलित करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं। राहु की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है, थोड़े से चीज़ों में भय लगने लगती है। थोड़ा कहीं अगर परछाई दिख गई, कुछ रात को अगर कोई हो सकता है रात के समय में आप मतलब आपके घर के सदस्य कहीं घूम रहे हो, मौजूद हो, फिर भी आपको भय लगेगा, पता नहीं कौन है, कौन आ गया कहाँ से, मतलब मन में एक भय सा पैदा करके रखेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि उसके ऊपर, राहु की भी दृष्टि उसके ऊपर। कहीं ना कहीं आपको चंद्र का रत्न मोती पहननी पड़ेगी। चंद्र का रत्न मोती कितने रत्ती का पहनना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि पिछली वीडियो आप ही का आने वाला था, पर किसी और की अर्जेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए उनकी पहले वीडियो पहुंची। अभी थोड़ी लेट हुई है, एक हफ्ता की विलम्ब के बाद, पर आशा है कि जो चंद्र का रत्न मोती आपको पहले बता दिया था, तो उसका उपाय किए होंगे। उसको चंद्र का रत्न मोती पहनेंगे तभी जाकर के जब 2028 के बाद शुक्र की महादशा आएंगी तब आपको थोड़ी फेवरेबल रहने वाली है, क्योंकि शुक्र चंद्र के भाव में मौजूद है। शुक्र पीड़ित नहीं है, शुक्र अच्छी है, गुरु की भी दृष्टि शुक्र के ऊपर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है चंद्र। महादशा अच्छी भी आ जाएंगी ना तो भी आपके मन में हमेशा भय रहेगा, हमेशा भय, डर, तनाव चलते ही रहेगा, क्योंकि शनि और राहु क्या है। एक और बात दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शनि और राहु बहुत जगह सुने होंगे। शनि और राहु क्या है, प्रेत साप जोग होता है, भूत प्रेत साप दे देते हैं। किसको भूत प्रेत साप देते हैं? राह चलते किसी भी आदमी को भूत प्रेत साप देते थे? ऐसा तो नहीं होता होगा। शनि और राहु, शनि क्या है, गुरु, राहु है चेला, एक है न्यायाधीश, दूसरा उसी के अंडर में। अब न्यायाधीश जो बोलेगा उस हिसाब से राहु चलेगा, कि राहु का खुद का कोई अस्तित्व है नहीं, शनि के ऑर्डर से चलेगा। शनि जो बोलेगा उस हिसाब से काम करेगा। शनि अगर अच्छी पोजीशन में है, उनकी मतलब भाव जिस भाव में मौजूद है, जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डाल रहे हो सब मित्र दृष्टि अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं राहु को भी वो अच्छा करने के लिए बाध्य करेंगे। अगर शनि खुद बिगड़े हुए रहेंगे, राहु को भी बिगाड़ देंगे, उसको भी ऑर्डर दे देंगे कि आप भी बिगड़े हुए रहिए, आप भी वैसे ही काम कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जब चंद्र के ऊपर है तो राहु की भी दृष्टि उन्हीं के ऊपर है, गुरु और चेला दोनों की दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ गई। तो ये क्या है कि मतलब प्रेत साप जोग ऐसा नहीं है। प्रेत साप जोग क्या होता है, ये ऐसा चीज़ है कि मतलब जैसे जो शरीर से निकल गए वो कौन है, भूत प्रेत ही हुए, आत्मा हुए। जब तक शरीर में थे तब तक इंसान थे, अब शरीर से बाहर निकले भूत प्रेत बने, है ना। तो यही बात है कि वे जो मतलब जो लोग शरीर से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं जिसकी पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन होती है शनि और राहु की, यहाँ तो दृष्टि युति है, किसी के देखिएगा अगल बगल रहती है, शनि और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं। तो क्या है ऐसा क्यों होता है? कहने का ये मतलब होता है कि पत्रिका ये बताना चाहती है कि अगर ये दोनों की युति बनती है कहीं भी पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं जो अभी शरीर से बाहर निकल रहे हैं, जो आत्माएं जो है शरीर से बाहर निकल रहे, कहीं ना कहीं आपको जानते हैं। जब शरीर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें हर एक सच्चाई पता होती है, कौन क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उन्हें पता हो जाता है। जब तक शरीर में रहती है तब तक ग्रहों की वजह से भ्रम रहते हैं, कहीं ना कहीं खुद की आशाएं होती है, खुद की इच्छाएं होती है, थोड़ी बहुत नेगलेक्ट भी कर देते हैं। पर जब शरीर से बाहर निकलते हैं ये सारा चीज़ उनके मन से निकल जाता है, तब उन्हें असलियत पता चल जाती है कि कौन क्या है, कौन क्या था, किसके शरीर में जो आत्माएं हैं कौन है। और जिसकी ये पत्रिका में इस प्रकार के योग होते हैं, कहीं ना कहीं भूत प्रेत उन्हें जानते हैं। जब उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, यही है प्रेत साप जोग, जिसे बोलते हैं ना भूत प्रेत साप जोग। सबको भूत प्रेत साप नहीं देते, सिर्फ उन्हें ही देखते हैं। श्रापित मतलब उन्हें ही देखते हैं, उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। जिनके पत्रिका में इस प्रकार के जोग होते हैं उनकी ही दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। चूँकि वो दृष्टि क्या है, नकारात्मक दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि नहीं है, भूत प्रेत की दृष्टि है। भूत प्रेत की दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ेगी तो तब क्या हुई, तो वे जानते हैं उन्हें कि वो कौन है। हो सकता है घर के मेंबर ही हो, फिर से वापस आए कहीं, तो
जब शरीर से बाहर निकलेंगे, कोई व्यक्ति विशेष अगर शरीर से बाहर निकला, उन्हें पता होगा कि हमारा ही परिवार का एक सदस्य था, ये इसी जगह पे पहुंचा है, यही है वो। तो उनकी जब दृष्टि पहुंची, उनकी तो नकारात्मक दृष्टि रहेगी, उनकी जब दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, यही है भूत प्रेत शाप जोग। और श्राप कुछ देते नहीं है, नाम है भूत प्रेत शाप जोग। और जो दृष्टि उन पर ऊपर डाली ना, वो नकारात्मक दृष्टि, वही काफ़ी है उनको भयभीत करने के लिए, वही उन्हें डरा करके रखेंगे। किसी के चंद्र के ऊपर पड़ गई तब तो कहना ही क्या, सीधा मन के ऊपर ही दृष्टि डालेंगे, जहाँ जहाँ दृष्टि है वहीं पर भूत प्रेत ध्यान देंगे। किसी की लग्न पर होती है तो लग्न पर भूत प्रेत ध्यान देते हैं, मतलब पता होता है कि आदमी है कौन, इसलिए उनके ऊपर ध्यान देते हैं। चतुर्थ भाव में होती है तो चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ती है, षष्ठ में होती है तो षष्ठ में पड़ती है, भाग्य भाव में होती है तो भाग्य भाव में पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो दर्शक अभी पत्रिका विश्लेषण के साथ जुड़े हुए हैं, वे अभी लोगों के पत्रिका विश्लेषण तो देख रहे हैं, उनकी ग्रह कॉम्बिनेशन जानते हैं। आने वाले समय में इन पर भी विस्तृत जानकारी मिलेगी कि ये है क्या, इस प्रकार से कैसे होता है, और भी कई सारे ग्रह युति, ग्रह कॉम्बिनेशन मिलेंगी। खुद के द्वारा बनाई गई एनालिसिस, खुद के द्वारा बनाई गई विश्लेषण आप सभी के सामने लेकर के मौजूद रहूँगा। और जो दर्शक बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इसे देखते रहें ताकि स्थिति और भी क्लियर होती रहे। आने वाले समय में एक और परिस्थिति रहेगी, प्रत्येक भावों में इन सभी ग्रहों की युति कैसे रहने वाली है, किस तरह के रिजल्ट देने वाली है, खुद के द्वारा एनालाइज की हुई, खुद के द्वारा विश्लेषण, बिना किसी के हेल्प लिए आप सभी के सामने मौजूद होऊंगा एक और वीडियो को साथ लेकर के। फिलहाल ईशा पटेल जी की पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, आगे और भी जानेंगे कि जैसे लग्नेश और सुकेश, बुध, मिथुन लग्न की पत्रिका, व्यय भाव में, द्वादश भाव में, शुक्र के भाव में, शुक्र द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, दोनों द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के स्वामी चंद्र लग्न भाव में। क्योंकि देख सकेंगे ईशा पटेल जी की पत्रिका में कि लग्नेश और सुखेश द्वादश भाव में, षष्ठेश मंगल और लाभेश मंगल दोनों ही द्वादश भाव में बुध के साथ, सूर्य जो कि पत्रिका में तृतीयेश, वो भी लग्नेश के साथ व्यय भाव में। यानी कि व्यय भाव में तीनों भाव की कॉम्बिनेशन, जैसे युति, ग्रह युति, एक है लग्नेश सुखेश, षष्ठेश एकादश और तृतीयेश। इन सारे ग्रहों की, ग्रह और उनके स्वामी सभी की युति द्वादश भाव में आप देख सकेंगे। अब मंगल द्वादश भाव में बैठ करके उनकी चतुर्थ दृष्टि केतु के ऊपर तृतीय भाव में, सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर और एक और दृष्टि सप्तम भाव पर। मंगल की दृष्टि, फिर एक बार दोहराता हूँ, मंगल की दृष्टि द्वादश भाव से तृतीय भाव पर, षष्ठ भाव पर और सप्तम भाव पर। गुरु इनके पत्रिका में स्वगृही है, गुरु दसम भाव में बैठे हुए हैं, सीधी दृष्टि उन पर शुक्र के ऊपर, चतुर्थ भाव में शनि के ऊपर और षष्ठ भाव पर मंगल के घर पे। कहीं ना कहीं देखेंगे द्वितीय भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब केतु के बाद 2028 के बाद शुक्र की महादशा आएंगे, इसीलिए शुक्र का रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है। शुक्र शुभ ग्रह से दृष्ट है, पापा ग्रह से दृष्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है चंद्र, तो कहीं ना कहीं मोती पहनने की सलाह तो ईशा पटेल जी को पहले से दी जा चुकी है। अब क्यों इसके पत्रिका विश्लेषण में आप जान गए हैं क्यों चंद्र का रत्न मोती पहनना है, शुक्र रत्न हीरा नहीं पहनना है। एक और सलाह ईशा पटेल जी को, फिलहाल आप दाम्पत्य जीवन में ही रहिए, वही आप सेफ जगह है, वहीं पर ही आप सही से रह पाएंगे। मतलब अभी के लिए, आने वाले समय में जब शुक्र की महादशा आएंगी तब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने बताया केतु की महादशा में आप दाम्पत्य जीवन में बदनामी फेस कर रहे हैं, तब शुक्र की महादशा आएंगी तब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तभी दूर हो जाएंगी जब आप चंद्र का रत्न मोती धारण करेंगे, क्योंकि वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लग्न में तो है ही, आपको कहीं ना कहीं शनि और राहु के प्रॉब्लम से बचाएंगे। दोनों ही पापा ग्रह है, दोनों के पापा ग्रह की युति लग्न भाव पर, वहाँ पे चंद्र है, चंद्र के ऊपर भी पड़ रही है, तो चंद्र का रत्न मोती जब आप पहनेंगे ये प्रॉब्लम से तो दूर होंगी। प्लस उसके बाद जब दाम्पत्य जीवन में आप मोती पहनेंगी तब दाम्पत्य जीवन भी थोड़ी बहुत सुधरेगी, क्योंकि आने वाले समय में शुभ ग्रह की महादशा आने वाली है। क्योंकि केतु तृतीय भाव में मौजूद थे, शुक्र द्वितीय भाव में है। शुक्र का पोजीशन काफ़ी अच्छी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो आपकी शारीरिक शक्तियाँ हैं
कहीं ना कहीं अभी केतु की महादशा में थोड़ी बहुत है, जब शुक्र की महादशा आएंगी और थोड़ी घट जाएंगी। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए शुक्र शुभ ग्रह है, महादशाएं भी अच्छी आएंगी, द्वितीय भाव में महादशा चलेंगी। प्रॉब्लम है शारीरिक शक्ति घटने का एक और कारण है आपका लग्नेश, मिथुन लग्न की पत्रिका, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बुध द्वादश भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर। कहीं ना कहीं ये पहले से ही जो बैठे हुए हैं धीरे धीरे आपकी शारीरिक शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शारीरिक शक्ति को कैसे कम करेंगे? सूर्य के साथ बैठे हुए, मंगल के साथ बैठे हुए, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में जैसे बोन प्रॉब्लम्स, बाकी ये सब जो होती है वह सब प्रॉब्लम्स सारे रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चंद्र का रत्न मोती धारण करेंगे तो कहीं इसी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हेल्पफुल आपको मिलने वाली है। क्योंकि आपके लग्नेश जो है, लग्नेश, सूर्य और बुध, ये सभी जैसे लाभेश, षष्ठेश, तृतीयेश, लग्नेश और सुकेश सभी द्वादश भाव में बैठे हुए। द्वादश भाव तो शुक्र का ही भाव है। जब शुक्र की महादशा चलेगी तो इनको भी इफेक्ट करेंगे। शुक्र पंचमेश भी है, क्योंकि पंचम भाव में कोई ग्रह है नहीं, खाली है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जब लग्नेश को बल देंगे, जब शुक्र की महादशा आएंगे 28 के बाद, तब जब बुध को बल देंगे तो सूर्य भी उनके साथ बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होंगी? देखिए, बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। सूर्य और बुध आपस में मित्र हो सकते हैं, सूर्य और मंगल भी आपस में मित्र है, पर दोनों का जो प्रभाव है ना, सूर्य और मंगल का प्रभाव क्या है? शक्तिशाली प्रभाव, तेज प्रभाव। और बुध का क्या है? शांत प्रभाव। जब इतना तेज प्रभाव बुध के ऊपर पड़ेगा तब क्या होगा? आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है। इसी वजह से, क्योंकि षष्ठेश भी मंगल है और तृतीयेश भी सूर्य है, तो इसी वजह से आगे चल कर के प्रॉब्लम ना आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जो इतने दिनों से हुई है, इतने सालों से हुई है। इसीलिए आप चंद्र का रत्न मोती पहनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। एक और बात ईशा पटेल जी आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ी पूजा पाठ में ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि केतु की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगेगी नहीं, क्योंकि केतु है तृतीय भाव में, उनकी लग्न पत्रिका में सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और एकादश भाव पर। क्योंकि जब शुक्र आएंगी, गुरु से भी युति है, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, तब आपको थोड़ी बहुत मतलब पूजा पाठ में मन लगेगी। 20 साल तक लंबे चलने वाली है शुक्र की महादशा, तो कहीं ना कहीं पहले से प्रिकॉशन ले लेने से एक ही सुविधा होगी कि पूजा पाठ में आपके मन लगेगी। जब पूजा पाठ में मन लगेगी, कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हटने लगेगी। भूत प्रेत वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे जब आप पूजा पाठ में ध्यान देंगे, तो आपको पूजा पाठ में थोड़ी ध्यान देनी ही पड़ेगी। क्योंकि शनि का रत्न अगर नीलम पहनेंगे तो चंद्र के ऊपर दृष्टि है और ज़्यादा दृष्टि बढ़ जाएगी। राहु का रत्न गोमेत पहनेंगे, वो भी चंद्र के ऊपर दृष्टि है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कारक है, सारे ग्रह कारक है, एक भी मारक नहीं है। पर पहनेंगे तो प्रॉब्लम यही होगी कि चंद्र के ऊपर दृष्टि है, तो चंद्र सबसे ज़्यादा पीड़ित है और पीड़ित हो जाएंगे। तो जो पीड़ित है उसे बचाना होगा। अब चंद्र के भाव में ही शुक्र मौजूद है और शुक्र की महादशा आएंगी, तो चंद्र रत्न मोती जो अभी पहन रहे हैं अब, तो 20 साल तक पहने रहेंगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाली है। जो आपने स्वास्थ्य की बात की थी, हेल्थ इश्यूज़ की, अभी केतु की महादशा चल रही है बोल के थोड़ी बहुत ठीक है, अभी आप समझ नहीं पा रहे, उतना प्रॉब्लम आपको लग नहीं रहा है, लग कि ठीक है स्वास्थ्य थोड़ी बहुत ठीक है। पर जब शुक्र की महादशा शुरू होंगी तब थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आप देख पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं बात, लग्न पत्रिका आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकेंगे, शुक्र के भाव में ही आपका लग्नेश मौजूद है। बुध और मंगल, सूर्य सभी ये शुक्र के भाव में मौजूद है। जब शुक्र की महादशा चलेंगी तब थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो ऐसा अगर ना हो या फिर कहीं ना कहीं रोकना चाहिए या फिर थोड़ी बहुत कम आए, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उसके लिए आपको पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। क्योंकि शुक्र की महादशा आने के बाद वो आपको अपने आप पूजा पाठ की तरफ मोड़ देगी, जो केतु की महादशा में नहीं थी। पर चंद्र रत्न मोती पहनेंगे, थोड़ी बहुत हेल्पफुल वहाँ भी होने वाली है। चंद्र रत्न मोती धारण करेंगे तो मन से भी आप थोड़ा रिलैक्स फील कर पाएंगे।
मन में भी जो टेंशन, चिंता, चुनौतियाँ रहती है, क्योंकि 12 भाव क्या है, चुनौतियों का है, चैलेंजेस। मतलब कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस मिलेंगी, छोटी छोटी बातों पे चैलेंजेस लगेंगे, मतलब चुनौतियाँ शुरू हो जाएंगी, आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ लगी रहेंगी, व्यय तो रहेंगी। तो उनकी चुनौतियाँ फिर षष्ठ भाव में रोग, टेंशन, चिंता, ये सब पर जो मन से आप जो रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बुध की महादशा में भी नहीं थी। अब केतु की जब महादशा आई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली है, पर जब शुक्र की महादशा आएंगी तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलेंगी। पर उसके बाद भी अगर आप चंद्र का रत्न मोती धारण करेंगे तो मन से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगी। आप मन के तरफ से काफ़ी रिलैक्स फील कर पाएंगे। जब 2028 के बाद शुक्र की महादशा आएंगी तब आप देखेंगे बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, बच्चों की तरफ से भी आप टेंशन फेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चंद्र रत्न मोती आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कहीं ना कहीं हर एक फील्ड से, जिस फील्ड की आप बात कर रहे थे, जिस जगह की आपने प्रश्न पूछे थे, हर एक जगह में कहीं ना कहीं चंद्र रत्न मोती आपको फ़ायदेमंद है, क्योंकि चंद्र के भाव में ही शुक्र मौजूद है, शुक्र के भाव में बुध मौजूद है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे इंटरलिंक्ड है सब कुछ, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं सब। तो कहीं ना कहीं जब एक रत्न आप धारण कर रहे हैं जो खुद से पीड़ित है, एक पीड़ित होना मतलब बाकी सबको ले डूबना, एक डूबा बाकी सबको ले डूबा। तो यही बात है कि एक को अगर आप बचाएंगे तो धीरे धीरे बाकी जितने भी ग्रह हैं, जिसके भाव में जो बैठे हुए हैं, जिसके साथ जिसकी युति है, कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आज हमने जाना ईशा पटेल जी की जन्मपत्रिका के बारे में, उनके प्रश्न और समाधान। आने वाले समय में और भी गुजरात के लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, उनके भी प्रश्न और उनके विश्लेषण बहुत जल्द आने वाले हैं। एक और बात ईशा पटेल जी जो आपने पूछी थी कि शारीरिक शक्तियों के बारे में, मतलब जो स्ट्रेंथ है, जैसे अभी स्ट्रेंथ शुक्र की महादशा में थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, तो उसे कैसे लाना होगा, वहाँ पर भी आप चंद्र रत्न मोती धारण करना होगा, तभी जाके आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपका मनोबल बढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। शनि और राहु क्या करें, मनोबल को घटा रहे हैं, जो डिप्रेशन देंगे, टेंशन देंगे, मन को डराएंगे, तब क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मन से आ रही है, मन से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, मनोबल जिसे बोलते हैं ना। इसलिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप चंद्र रत्न मोती चांदी की अंगूठी में कनिष्ठा अंगुली में धारण करें, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया था कि कितने रत्ती का धारण करना है। तो रत्नी का आपको चंद्र रत्न मोती लेकर के चांदी की अंगूठी में कनिष्ठा अंगुली में धारण करना होगा। क्योंकि अभी बाज़ार में बहुत सारे फेक यानी कि नकली जेमस्टोन ग्रह रत्न मौजूद है, वहाँ आपको थोड़ा चयन करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि ओरिजिनल कौन सा है, रेपुटेड या फिर ट्रस्ट जिसे आप विश्वास करते हैं, जानते हैं कि ओरिजिनली देते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते, तो उन्हीं से आपको लेनी होगी, तभी जाके आप जान पाएंगे। नकली ग्रह रत्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर दुकानों में अभी ओरिजिनल जेमस्टोन की जगह नकली जेमस्टोन दिखाए जाते हैं, क्योंकि मोती वगैरह तो पता ही नहीं चलती कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो अधिकतर लोग नकली मोती ही बेचते हैं। सजावट के नाम पर नकली मोतियाँ फिर नकली बनाए हुए ग्रह रत्न पकड़ा दिए जाते हैं, जिनका कोई रिजल्ट होते ही नहीं है, पहनने के बाद भी उनका कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो रेपुटेड जेमस्टोन से या फिर जिसे जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि ओरिजिनल दुकान है या फिर जेमस्टोन ओरिजिनल देते हैं, आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से देते आए हैं, उन्हीं से ही लेना सही रहेगी। तभी जाकर के जो ग्रह रत्न आप पहन रहे, पैसे खर्चे करेंगे, से बनाएंगे, तैयार करने में जो जितने भी कॉस्ट आएंगे, तब जाकर के आपको हेल्प मिलेगी। वरना बेकार के जेमस्टोन्स आप बनाएंगे कि पैसे भी लगेंगे, उसके बाद आपको कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगी ही नहीं। इसीलिए जिसे आप जानते हैं उन्हीं डीलर से या उन्हीं दुकानदार से जेमस्टोन लेना ही अच्छा रहेगा।